डीलर्स हैं, यहाँ पर डीलर मकान बना लेते हैं। 3 फुट पूरा आप देख सकते हैं। हमारे घर में तो यूं ही टाप के आ जाएंगे। अच्छा, ये सामने वाला घर आपका ही है? हाँ, ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं आज देश की राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 1 इलाके में। जी हां, बुद्ध विहार का फेज 1 इलाका है जहां पर आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आज फिर एक बार हम आपको ऐसी ही एक वारदात से रूबरू करवाने के लिए आए हैं। अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाने का प्रयास करे, हमारे ठीक पीछे एक घर है जिसमें 18-19 तारीख की रात वो चोर घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर रखे हुए फोनों पर हाथ साफ कर यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जी हां, अब तक लोग सड़क पर चलते हुए अनसेफ महसूस करते थे, असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन आज घरों के अंदर भी इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं। आइए पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे परिवार वालों से। क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे इन्हें इस चोरी के बारे में कब पता चला? क्या नाम है आपका? सुनीता वर्मा। सुनीता जी, क्या मामला था पूरा और कैसे पता चला था? ऐसा है, जो हम रात में सो गए शाम को 11 बजे, हमें कुछ पता ही नहीं हो। तो सुबह जब लाइट गई ना, तो इसके पापा बोली, मैंने कहा मोबाइल बंद कर दो आप। तो बोले चलो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। और उठे तो वहाँ पे फोन ही नहीं, एक भी फोन नहीं था। हम भी सारे सोए और डॉगी तो हमारा ऐसे सो गया कि पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता कुछ सुंघा दिया उसको। हाँ, तो अंदर घर के अंदर घुसकर फोन लेके गए? नहीं, जैसे पर्दा लगा हुआ है, पर्दा हटा के वो मेज फोन पे रखे हुए थे, वहीं से ले गए। मेज पर फोन रखे हुए थे? तो कैसे घर के अंदर कैसे दाखिल हुए थे? अब ये मकान बन रहा है साथ में, इसी से ले गए ऊपर चढ़ के। हाँ, ये लिंटर डल रहा है ना, इसी से ले गए ना, और कहीं नहीं है। कुल कितने फोन लेके गए थे? 2 ले गए। 2 फोन लेके गए आपके घर से? हाँ जी। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? इंदिरा। क्या हुआ था, कैसे पता चला था आपके पड़ोस में इस तरीके के घर के अंदर से चोरी लेके पता लगा था मेरे को, सुबह पता लगा था। तो क्या कहेंगे, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं बुद्ध विहार फेज 1 में रहते हुए आप लोग? हमारे को तो बहुत डर लगता है, और चोरी होती है ना, जब से डर लगने लग गया ये। कभी कुछ लगने लगा? हाँ, कभी कुछ चक्कर के लेके जाते हैं, कभी कुछ चक्कर लेके, कभी बालियां ले जाते हैं, कभी अंगूठी ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से यहाँ पर जो आपका मोहल्ला है, यहाँ पे चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। बुद्ध विहार बिल्कुल भी अब सेफ नहीं रहा है, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है। और ये तो शिफ्टिंग का ही सोच रहे हैं, बट स्टिल देखिए यहाँ पर डीलर्स हैं, यहाँ पर डीलर मकान बना लेते हैं। 3 फुट पूरा आप देख सकते हैं, इतनी आगे ये छज्जा बना लेते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल अनसेफ हो गया। घर बिल्कुल टचिंग पे हो रहे हैं, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। आए दम यहाँ पे प्लॉट्स खाली पड़े रहते हैं, और जो बनते भी हैं डीलर, तो डीलर सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो सामने वाले का नहीं देखते। जस्ट बिल्कुल टचिंग हो रहे हैं। कितने घर टच हो रहे हैं, कोई भी एक के साथ, ये तो अपना बना रहे हैं, लेकिन इनके साथ 4 से 5 घर जो है अनसेफ हो चुके हैं, जिसमें जैसे ही लेंटर डाला तो उसके अगले दिन ही इनके घर पे टाप के 2 घरों में हाथ, और हमें मॉर्निंग में पता लगा कि चोरी हो गई और 3 मोबाइल उठा लिए गए। जिस दिन लेंटर डाला उसके अगले दिन ही चोरी हो गई? हाँ जी, उसके अगले दिन। तो क्या बोलेंगे आप इस तरीके से, जो अवैध कब्जे कर अवैध तरीके से घर को बना लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर कुछ पैसे के लालच में, क्या बोलेंगे आप? तो इट्स वेरी रॉन्ग कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले की कुछ एक्शन हमारे अकॉर्डिंगली तो जरूर उठाना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग सेफ। हम कोई हमारी प्राइवेट लाइफ नहीं है, कोई हमारी सेफ्टी नहीं है। अभी हम कहाँ पे जाएं? देखिए बच्चों को तो रख रहे हैं, बुद्ध विहार वैसे भी बिल्कुल सेफ नहीं रहा है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए। और अब घर में ही पर्सन सो रहा है, और मोबाइल तो चार्जिंग पे लगाएंगे ही। अब मोबाइल चार्जिंग पे लगाएंगे और मॉर्निंग में उठ के देखेंगे आज इनके है तो कल को हमारे भी हो सकता है। डर तो सबके अंदर ही बन गया। क्या आपने घर के ऑनर को कभी इसके बारे में बोलने की कोशिश नहीं करी कि आप इस तरीके से जो छज्जा है वो ज्यादा बाहर ना निकालिए? हाँ, हमने उनको बोला था आप इसको जो है, हमने कॉल भी किया था, वो आए थे तो हमने उनसे बात करी कि आप इतना ज्यादा अलाउ नहीं है बनाना। तो ही सेड कि नहीं, और सबने भी बना रखा है, तो मैं भी बनाऊंगा इस तरह से, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार ने अलाउ कर रखा है। अब ये तो सरकार जानती है कि 3.5 फुट उन्होंने अलाउ करा है कि नहीं करा। छोटी गली है, जबकि ये पीछे की 10 फुट की गली में अलाउ नहीं होता 3.5 फुट का। आप कवर कर रहे हैं, जिससे सारे घर जो है टच हो रहे हैं। अब उनके टचिंग है तो ये सारे के सारे अनसेफ हो गए हैं घर। आप लोगों ने कभी एमसीडी में कंप्लेंट डालने की नहीं सोची कि इस तरीके से अवैध जो बन रहा है तो कंप्लेंट डालेंगे? अगर नहीं कुछ होगा तो पीएमओ को लेटर डाल के, या फिर कोई मेल आईडी करके हम आगे उनको भेजेंगे।
कि कहीं तो हमारी सुनवाई हो, क्योंकि ऐसे तो अनसेफ ही है। पहले बच्चे सेफ, और ये भी हमारे साथ में भी गए हैं बुध विहार में, पड़ोस में भी हमारे नेबर में गए हैं वो, तो उनके किसी ने इयररिंग्स वगैरह सब उतार ली हैं। कुछ भी पता नहीं क्या ये चीज सुंघाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो उस चीज को लेके करा जाए। बिल्कुल अनसेफ हो चुका है बिल्कुल बुध विहार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा राजरानी नाम है। क्या आपके घर के ठीक सामने जो इस तरीके से अवैध तरीके से छज्जा ज्यादा निकालकर घर बनाया जा रहा है, सुरक्षित महसूस करेंगे इसके बनने के बाद? बिल्कुल, यहाँ पे तो कोई कुछ भी नहीं सुरक्षित है, हर चीज उठा के ले जाते हैं लोग। 4 मोबाइल तो लेडीज के हाथों से छीन के ले गए, और सामने इधर सामने टंकी भी उतार के ले गए जिनका मकान बना है। इस मकान के चक्कर में औरों घर में भी चोरियां होने लग गई हैं। लग पड़ी हैं, हम भी सेफ नहीं रहे। क्या बोल रही हैं आप? हमारे घर में तो यूं ही टाप के आ जाएंगे। अच्छा, ये सामने वाला घर आपका ही है? हाँ, ऊपर सामने यूं ही हाथ जा रहा है, कोई भी चीज यूं ही पकड़ी जा सकती है। इसलिए हमें रात को यहाँ बाहर निकलते हुए भी डर लगेगा कि कहीं कोई बैठा ही ना हो, कोई कुछ भी अटैक कर सकता है, एकदम बैठा हो, तो हम तो डर के हमारे रात को बाहर भी नहीं निकलते हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस छज्जे को, जो ये छज्जा है। बताया जा रहा है एक प्रॉपर्टी डीलर जो इस पूरे मकान को बनाने का कार्य कर रहा है। मैं अगर बोलूं अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाए, तो बाकी बगल वाले छज्जों से जो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है किस प्रकार से कितना अधिक जो छज्जा है वो बाहर निकाल लिया गया है। आस पड़ोस के जो लोग हैं इस छज्जे के कारण असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, क्योंकि सामने आमने के जो घर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफी कम बचता है। गली का सकरा होना इसकी एक वजह है, लेकिन जो छज्जा जिस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पर निकाला गया है, इसे आप देख सकते हैं। और तमाम लोगों को आपने सुना जिन लोगों ने का ये साफ तौर पर कहना है कि लोग इसके छज्जे की वजह से, इस घर की वजह से अब कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। 7-8 बजे के नियर बाय यहाँ पर कोई ना कोई घूमता रहते हैं और बैठे रहते हैं घरों के बाहर, सब ताक लगाते रहते हैं, क्योंकि विंटर्स का टाइम है। जैसे ही सब अपने घरों में जाते हैं 3-4 बजे के करीब ये चोरियां सबसे ज्यादा होती हैं। उस टाइम पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, घर में कैसे घुसते हैं। अभी 1-2 महीने पहले ही हमारी 3 to 4 आवर्स घर छोड़ के एक और का ऐसे ही हुआ था सेम। 5 बजे सुबह उनके छज्जे पे चढ़े हैं, छज्जे से एंटर करके, और उन्होंने उनके घर में सब अवेलेबल है, उठे भी हुए हैं, बट पता नहीं उन्होंने क्या ऐसी चीज सुंघाई जिसकी वजह से वो उनके मोबाइल उठा के ले गए, पैसे भी सारे निकाल के ले गए। उसको पकड़ने भी लगे लेकिन वो भाग गए। अब ये 7-8 बजे के करीब ये घूमते हैं, आफ्टरनून में भी घूमना शुरू हो जाते हैं, और 3-4 रात के 3 से 4 बजे के करीब में मोस्टली सारी चोरियां होती हैं। सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि आए दिन चोरी होते रहता है। बताया जा रहा है यहाँ पर ये जो घर है, जो हमारे पीछे इस समय घर दिखाई दे रहा है, मैं बोलूं कैमरा पर्सन को दिखाए, तो इस घर में भी लगातार समैकियों का बैठना शुरू हो चुका था। कंप्लेंट के बाद भी वो नहीं हटते थे। तो क्या काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ये नशा करता था इसमें आके काफी दिन। तो हमने फिर चोरी सारे मिलके फिर इसको दीवार बनवाया। हमने कंप्लेन किया कि 3-4 बार कंप्लेन किए तो सुनवाई नहीं होता है, तो हमने फिर मिलके सारे इसको दीवार बनाया। आपको बता दें नूर हुसैन जी ने तमाम लोगों के साथ मिलकर ये जो दीवारें थी जो समेकियों द्वारा यहाँ के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए थे, उन पर दीवारें करवाई गई। लगातार बिल्डर को कंप्लेंट कर दी जा रही थी इनकी तरह, लेकिन बिल्डर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद इन लोगों ने खुद इन जो खिड़की दरवाजे थे उनको बंद किया, ताकि यहाँ पर समेकियों का बैठना उठना बंद किया जा सके। तो क्या बोलेंगे, कभी किसी प्रशासन ने, एमसीडी के किसी अधिकारी ने, किसी ने नहीं सुना? नहीं है, किसी का सुनवाई नहीं है बिल्कुल। कितनी बार किए हैं, सारे मिलके भी गए हैं, लेकिन इसका मकान है वो आता है, देखने भी नहीं आता है। क्या किया हमारा घर में सामने है, बिल्कुल हमें ज्यादा परेशानी होती है। 10-10 लड़के बैठे रहता है, नशा करता है इसके अंदर, यहाँ से चोरी करता है, दीवार से भांगे जाता है। महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं बुध विहार फेज 1 में? इस इलाके में रहने में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं करते हैं। सारी आए दिन वारदात होते रहता है, बिल्कुल परेशानी में है सारी। विधायक जी से एक और विनती है, महेंद्र गोयल जी ने यहाँ पर जब गली बन रही थी, ओवन की बात है, ओवन गली है, छोटी गली है 10 फुट की, जिसमें विधायक जी ने दरवाजे लगवाए थे, लेकिन जब ये गली बन रही थी तो वो दरवाजा उतरवाया गया। उसके बाद वो दरवाजा क्या हुआ, वो समय की उठा के ले गए, जिसकी वजह से अभी तक वो दरवाजा नहीं लगा है, और बिल्कुल भी लाइट भी नहीं है यहाँ पर। रात होते ही यहाँ पर मतलब घूमना शुरू हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, 4 से 5 ग्रुप बना के बैठे रहते हैं।
जिसकी वजह फिर उसके बाद वो इसको चोरी का इंतजाम वो देते हैं, कंट्रा उसको बंद 3 से 4 बजे के करीब चोरी कर लेते हैं, वो किसी ना किसी घर में कुछ भी उठा के ले जाते हैं। दरवाजे चोरी की बात को किसी भी प्रशासन अधिकारी के या फिर विधायक जी के संज्ञान में नहीं लिया गया उनके द्वारा? नहीं, अभी तक उनके तक ये बात नहीं पहुंची है, जबकि सब पता या तो उनको होगा जब भी है, लेकिन काफी टाइम हो गया इस गली को बने हुए। गली तो उन्होंने बना दी, लेकिन सेफ्टी पर्पस पे बिल्कुल जीरो है, ना फ्रंट में कोई गेट है और ना ही बैक में। अब जो उतरवा दिया तो उसको लगवाना भी उनकी जिम्मेवारी थी। तो विधायक जी से विनती है कि आप कृपया हमारे दोनों तरफ दरवाजे अच्छे से लगवाइए, और सबसे पहली बात, इस चोरी जो रोज का हो रहा है, लाइटनिंग सारी जगह पे कराइए। लाइट होगी तो थोड़ा बहुत शायद उनको डर रहेगा, जिसकी वजह से लोगों के घर में वो गए जाएंगे नहीं। और ये डीलर से भी ये विनती है कि अपने अपने जो उनको दे रखा है उसी लेवल में बनाइए, उससे ज्यादा बाहर जाके बनाते हैं तो दूसरे की सेफ्टी भी सोचिए कि सबके अपने अपने घर है, तो उनकी सेफ्टी पर्पस पे भी सोचिए। बस यही हमारी विनती है कि बुद्ध विहार का थोड़ा सा सुधार सेफ्टी पर्पस पे भी कीजिए। राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसे चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। आपने सुना इन सभी लोगों को जो बुद्ध विहार फेज 1 के रहने वाले हैं और लगातार चोरी की वारदातों से तंग दिखाई देते हैं। आपको बता दें, इस बार राजधानी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन केवल और केवल एंक्रोचमेंट को मुद्दा बनाते हुए थे। वहीं अगर हम बात करें और दिखाने का प्रयास करें, बोलूं कैमरा पर्सन तो लगातार अतिक्रमण के इस तरीके से मामले सामने आते रहते हैं। अभी इलेक्शंस को बीते हुए अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के जो छज्जे हैं अधिक बाहर निकालकर जो लोगों ने बना रखे हैं, इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। बताया जा रहा है लोगों द्वारा लगातार बिल्डर को कंप्लेंट की गई, लेकिन उसके बाद भी इस बिल्डर ने उनकी एक ना सुनी और ये बोलते हुए कि मैं छज्जा निकालूंगा, छज्जे को अधिक निकाल लिया। जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो आमने सामने लोग रहते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि छज्जे की वजह से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस तरीके के जो बिल्डर्स हैं, जो चंद पैसों के लिए अतिक्रमण करने पर तुल जाते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एमसीडी को इस पूरे मुद्दे को अपने संज्ञान में लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, हमें जरूर बताइएगा। इस पूरी खबर को देखने और सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लगातार बढ़ते जा रहे एमसीडी के एंक्रोचमेंट पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। इस तरीके के बिल्डर्स जो अवैध तरीके से बिल्डिंग को बनाते हैं, आपकी क्या राय है इन बिल्डर्स के बारे में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो एमसीडी के उन उच्चतम अधिकारियों तक पहुंच पाए, ताकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनको इंसाफ मिल पाए, इनको असुरक्षित जिस तरीके से यहाँ के लोग महसूस करने लगे हैं, इनको इंसाफ मिल पाए। इसी के साथ मैं मुकुल, सबसे न्यूज़ के लिए।